नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे भारत। दोस्तों, आज मैं मोदी जी के अमेरिका दौरे के 5 बड़े फायदे के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी अमेरिका गए हैं, उनके 5 बड़े जो फायदे हैं मैं उसके बारे में आज को बताने जा रहा हूँ। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी मोदी जी कहीं भी जाते हैं, कहीं की भी यात्रा करते हैं, तो वहाँ से कुछ न कुछ अपने देश में निवेश लाने का काम करते ही हैं। मतलब वो जहाँ भी जाते हैं वो फायदे का ही सौदा करते हैं, कभी भी वो घाटे का सौदा नहीं करते हैं। अमेरिका भी गए हैं तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारा निवेश लिया है। इन सभी चीज़ों के बारे में, अमेरिका में गए और क्या किया और क्या पाया उन्होंने, इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये 5 जो फैक्ट्स हैं, इन 5 फैक्ट्स के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो फैक्ट्स है दोस्तों, ये उनकी शुरुआत से जो उन्होंने शुरू किया था वहीं से अब आपको शुरू करता हूँ। पहला जो जब वो जा रहे थे मोदी जी, तो उनके जाने के लिए भारत के जो राजनयिक है उन्होंने पाकिस्तान के राजनयिक से संपर्क किया था वायु रास्ता लेने के लिए, क्योंकि जब मोदी जी जाएंगे तो हवाई जहाज से उड़ के ही जाएंगे अमेरिका। अभी क्या है दिक्कत है दोस्तों कि मोदी जी अफगानिस्तान के रास्ते से हमेशा यात्रा करते थे, लेकिन अभी वहाँ पे तालिबान है तो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने के लिए पाकिस्तान का रास्ता चुना और पाकिस्तान से संपर्क किया गया। तो पाकिस्तान ने शुरू में मना कर दिया। इसमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मीडिया में नहीं आया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान ने शुरू में जाने के लिए, रास्ता देने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद भारत ने अमेरिका से संपर्क किया और अमेरिका के राजनयिक ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला। जब अमेरिका के राजनयिक ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला तब पाकिस्तान वायु रास्ता देने के लिए तैयार हुआ। दरअसल अमेरिका के जो राजनयिक हैं उन्होंने पाकिस्तान के इमरान खान को फ़ोन किया और इमरान खान को फ़ोन करके ये सारी बातें बताई, तो इमरान खान फिर भी नहीं मान रहे थे। तो अमेरिका की जो कमला हैरिस है, इनके जो अधिकारी हैं, इन्होंने फिर इमरान खान को फ़ोन किया और उनको सारी बातें बताई। उसके बाद इमरान खान जो वायु रास्ता देने के लिए तैयार हुए और उसके बाद फिर मोदी जी का जो दौरा था वो पाकिस्तान से जाने के लिए तैयार हुआ। तो दोस्तों, इस जो मुद्दा था इसमें क्या सीक्रेट था मैंने वो आपको बता दिया। अब जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। आपने एक फोटो देखा होगा, जब मोदी जी हवाई जहाज से जा रहे थे तो उसमें भी फाइलों में कागज जो थे, फाइल भर रहे थे, फाइलों पे साइन कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए जो बहुत ही निकम्मे हैं जो काम नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए मोदी जी ने बहुत ही बड़ा संदेश दिया है कि मोदी जी हवाई जहाज में जा रहे थे, वहाँ पे अपनी सारी जो फाइलें थी उसको पूरा कर रहे थे, उन फाइलों पे साइन कर रहे थे। जो भी अधूरे प्रोजेक्ट्स थी, फाइलें थी, उन सबको वो साथ लेके अमेरिका जा रहे थे। तो उन्होंने बस यही संदेश दिया है कि हमारे देश में आप जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सरकारी विभाग में काम करते हैं या प्राइवेट में कहीं भी काम करते हैं, तो काम चोरी का बहुत ज़्यादा, कंपनी को लोग अपना नहीं मानते हैं बल्कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने का जरिया मानते हैं। तो उन लोगों के लिए उन्होंने बहुत ही सख्त संदेश दिया है और उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी जाए काम को मन से करें। अगर आप काम को मन से करेंगे तो आप भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप भले ही चाय वाले हैं, लेकिन आप भी एक दिन प्रधानमंत्री कुर्सी तक जा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस मोदी जी की तरह काम करना है। मोदी जी की तरह आप लगे रहिए और जैसे वो जो भी समय उनको बचता है उसमें भी वो काम करते हैं। बस ऐसी ही लगन हमें भी अपनी यहाँ लानी पड़ेगी। अगर हम अपने ऐसी लगन लाते हैं तो जरूर एक न एक दिन हम भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भगवान करे ऐसा हो ही जाए। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि मोदी जी ने कमला हैरिस से मुलाकात किया था। आप जानते हैं अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस है, उनसे मोदी जी की मुलाकात हुई थी, वो मीटिंग हुई थी, करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। इस दौरान मोदी जी ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट किया था, जहाँ पे आप जानते हैं कि हमारा देश आतंकवाद से हमेशा ही पीड़ित रहा है और उस आतंकवाद का जनक कौन है? पाकिस्तान। जनक तो उससे ही पहले है जन्मदाता, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी उसको पालता है, पोसता है और उनको फंड मुहैया कराता है ताकि वो दूसरे देशों में जा करके हमला कर सके। ज़्यादातर वो अधिकतर हमारे देश में ही हमला करते हैं। वैसे तो अमेरिका भी हमला किया है, आप भी जानते हैं 9/11। तो बस ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए कमला हैरिस जो थी वो खुद बोल पड़ी कि नहीं, पाकिस्तान के पास बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो पूरे दुनिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो था दोस्तों, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जी का इफेक्ट है, मोदी जी का ही प्रभाव है, जिसके कारण कमला हैरिस को खुद बोलना पड़ा ताकि मोदी जी प्रभावित हों। देखिए, जब आप किसी की अगवानी करते हैं तो उसको खुश करने के लिए आप ऐसी बात बोलना चाहते हैं जो उसको दर्द हो, यानी उसको उस चीज़ से कष्ट हो। अगर आप वो मुद्दा उठाते हैं तो वाकई आप उसके दिल पे छा सकते हैं। और कमला हैरिस ने यही किया था, प्रधानमंत्री मोदी के दिल को छाने के लिए, उनके मन को भाने के लिए। तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, इनसे कमला हैरिस भी कम नहीं है, वो भी बहुत ही समझदार औरत है।
अभी उतना बड़े पद पे पहुंची है। तो दोस्तों मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें फैक्ट्स ये है कि इसी बहाने कम से कम मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव दे दिया है। और अभी पाकिस्तान की मीडिया को आप देख लीजिए, पाकिस्तान की मीडिया में जितने वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे आप देखिए, उसमें देखिए सारे लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आने वाला है अमेरिका की तरफ से। और ये जो कमला हैरिस ने उसकी तरफ इशारा किया है, पाकिस्तान का नाम लेकर के, आतंकवादी संगठनों का नाम लेकर के अब उन्होंने इशारा कर दिया। और मुझे लगता है दोस्तों कि अब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा दबाव आएगा और पाकिस्तान को आतंकवादियों को पालना छोड़ना ही पड़ेगा, वरना पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। आने वाले समय पाकिस्तान के लिए और भी खराब स्थिति आने वाली है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से दो जगहों पर केंद्रित करेगा, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। और ये दोनों ही हमारे लिए दुश्मन है। आप जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही दुश्मन है। इसलिए अगर अमेरिका साथ है तो हम इन दोनों दुश्मनों से निपट सकते हैं। और इसीलिए मोदी जी अमेरिका गए थे। और ये मोदी इफेक्ट है, इसको आप बोलिए मोदी इफेक्ट, क्योंकि ये कोई नहीं कर पाया जो उन्होंने किया है। कश्मीर जो शांत हो चुका है अभी, वो मोदी इफेक्ट ही है। तो ये मोदी इफेक्ट ही था कि कमला हैरिस को खुद बोलना पड़ा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, पाकिस्तान आतंकवादी को पालना पोसना बंद करे। दोस्तों ये तीसरा इफेक्ट था कि मोदी का इफेक्ट कारण उनको बोलना पड़ा और अब पाकिस्तान की सामत आने वाली है। तो ये तीसरा पॉइंट था दोस्तों। अब मैं चौथे पॉइंट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप जरा पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा ही पॉलिटिकल पॉइंट्स ही होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो फैक्ट्स होते हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं, उनको लाता हूँ और वो आपके सामने लाके रखता हूँ। तो दोस्तों चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि अमेरिका के मोदी जी अमेरिका गए थे, वहाँ पे 5 टॉप सीईओ से मुलाकात किए थे। आपको बता दें दोस्तों कि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात इसमें ये है कि उन 5 टॉप सीईओ में करीब 2 जो कंपनियों के सीईओ थे वो हमारे देश के थे। है ना हैरानी की बात। ये तो आप जानते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं बहुत ही टॉप काम करते हैं हमेशा ही। अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओ हमारे ही लोग हैं। पूरी नहीं पर बहुत है, मतलब आप तो जानते ही हैं, आप खुद समझदार हैं। तो वहाँ पे जितनी भी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात किया, उसमें सारी कंपनियों ने भारत में निवेश की इच्छा जताई है। और इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण दोस्तों हमारे जो देश का सेंसेक्स है वो आज 60,000 से भी ऊपर चला गया। हमारे देश में जिन लोगों ने निवेश किया तो उन्होंने करीब 1,40,000 करोड़ का फायदा पाया है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है, 1,40,000 करोड़ का फायदा हुआ है जो लोगों ने हमारे देश में निवेश किया है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? आप मोदी इफेक्ट बोलेंगे इसको आप। तो ऐसे ही फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि मोदी जी ने जो 5 टॉप सीईओ से मुलाकात किया, उसमें एक जो सीईओ थे उन्होंने एप्पल के भी सीईओ से मुलाकात किया और भी जो कंपनी थे उनके सीईओ से मुलाकात किया था। तो कुल मिलाकर के हमारे देश में अब करीब 100 अरब का निवेश आने वाला है। एक कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने बोला था कि हम अभी तक 60 अरब का आपके देश में निवेश कर चुके हैं और 40 अरब का निवेश और करेंगे। क्या बात है दोस्तों, 40 अरब मतलब समझते हैं, बहुत है। सुनने में तो बहुत 2 अंक का लग रहा है, 2 शब्दों का लग रहा है, लेकिन है बहुत बड़ा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हमारे देश में कुल मिलाकर के 100 अरब से ज्यादा का निवेश आने वाला है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा रकम है 100 अरब से ज्यादा का निवेश। इतने में तो हमारे देश का रीबिल्डिंग जो हो रहा है, मेक इन इंडिया से लेकर के मेड इन इंडिया से लेकर के सारे प्रोजेक्ट पूरा होंगे। और अभी जब हमारे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी जो कंपनियां आ रही है, ये इसी का पहले मोदी इफेक्ट ही है। तो दोस्तों आप वीडियो बने रहिए और इसको देखिए, पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। ये चौथे पॉइंट्स के मैंने आपको बताया। ये 5 सीईओ से मुलाकात का जो क्रम था, इन्होंने सभी से 45-45 मिनट 20-20 मिनट का समय मांगा था और सबसे उन्होंने मोदी जी ने मुलाकात किया। देखिए एक सच्चा जो प्रधान सेवक होता है, एक सच्चा जो प्रधानमंत्री होता है, वो हमेशा अपने देश के बारे में सोचता है। मोदी जी गए तो थे वहाँ पे क्वाड में बैठक करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा अपने देश के बारे में, सोचा अपने देश के बारे में, इसलिए वहाँ पे जाकर के वो व्यवसायिक काम भी किए। सोचिए मतलब समय का सदुपयोग भी हो गया। पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे मोदी जी अलग हैं सबसे। ये मोदी इफेक्ट है दोस्तों। वो गए वहाँ पे क्वाड में बैठक किए और वहाँ से मतलब लगा तो समझिए कि मान लीजिए खर्चा लगा होगा 10 लाख जाने का आने का, लेकिन निकाला कितना? 100 अरब से भी ज्यादा रुपए। इसको बोलते हैं दोस्तों मोदी इफेक्ट। तो दोस्तों इसमें खास ये है कि हमारे देश में बहुत बड़ा निवेश आने वाला है, जिससे बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी और हमारे देश में जितने भी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं हमारे जैसे, उनके लिए भी शायद नौकरियां मिल जाए और अच्छे बड़े काम कर सके। क्योंकि 100 अरब से ज़्यादा का निवेश अगर देश में आएगा तो बहुत सारी कंपनियां लगेंगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे हमारे देश में खुशहाली आएगी। दोस्तों मोदी जी सबके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अथक मेहनत कर रहे हैं। वो आज तक 7 साल हो गए, आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है।
ये भी मोदी इफेक्ट है। तो दोस्तों चलते हैं, आपको पांचों पॉइंट बनाते हैं, आप वीडियो बने रहिए। पांचों पॉइंट ये दोस्तों कि मोदी जी ने जो 2 देश और हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्वाड में 4 देश ही हैं। ऑस्ट्रेलिया जापान के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं उनसे उन्होंने मुलाकात किया था। जापान के राष्ट्रपति उनसे मुलाकात किया था उन्होंने। जापान के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि आप देखिए, मुलाकात भी किया, वहां भी निवेश का ये वहां भी कि मेरे देश में आके निवेश करिए। मतलब हर जगह वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनसे मुलाकात भी किया, जो दक्षिण चीन सागर उस पर भी बात की कि उस पर चीन से कैसे निपटना है, क्योंकि जापान भी आज बहुत ज्यादा पीड़ित है। सेनकाकु द्वीप है जो जापान में, उसको चीन हड़पना चाहता है। हमेशा वहाँ पे फाइटर जेट भेजता रहता है, वहाँ पे हमेशा वो अपने पनडुब्बी और लड़ाकू विमान को भेजता रहता है। तो जापान भी बहुत ही चिंतित है। तो इसलिए जापान और भारत के बीच में बातचीत हुई। आप जानते हैं कि भारत भी चिंतित है, क्योंकि भारत के लद्दाख में वहाँ पे भी चीन ने अपनी सेना उतार दी है। पहले से ही साल भर से गतिरोध चल रहा है। तो भारत और जापान की जो कंडीशन है वो एक समान है। तो इसलिए दोनों के बीच बातचीत हुई दोस्तों, और दोनों ने तय किया कि हम साथ मिलकर के लड़ेंगे चीन के खिलाफ। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे। और इसमें मोदी जी ने जो चालाकी की उसके बारे में बताता हूँ। मोदी जी ने उनसे भी बोल दिया कि आप हमारे देश में जो 5G तकनीक है इसके लिए आप हमारे देश में निवेश कीजिए, और उन्होंने 5G तकनीक के लिए निवेश करने के लिए हामी भी भर दिए। हर जगह चालाक पड़ जाते हैं। क्या बात है, मोदी जी अब हमेशा दिल जीत लेते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री में बार बार चाहिए जो हमारे देश के बारे में सोचे, हर समय हमारे देश के बारे में सोचे, क्योंकि इसी से रीबिल्डिंग इंडिया होगा। इसी से जो इंडिया है वो महाशक्ति बनेगा। मोदी को दोष देना छोड़ दीजिए, आप खुद को दोष दीजिए, तभी आप सुधर सकते हैं। मोदी को दोष देने से आपके अंदर सुधार नहीं आएगा, समझे। हमें खुद को सुधारना है, तभी हम देश को महान बना सकते हैं। अगर हम सभी एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो कभी नहीं सुधर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो PM है उनसे भी मुलाकात किया। तो वहां भी उन्होंने अपने देश में निवेश के लिए बात की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो यूरेनियम है उसका बहुत ही ज्यादा भंडार है। पूरे विश्व का 40% यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो मोदी जी ने उनसे भी बात की और उनसे भी हमारे देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। और जो पनडुब्बी विवाद हुआ था ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में, जो $80 अरब का जो पनडुब्बी विवाद था जो रद्द हो गया था, उसके बारे में बातचीत हुई। और हमारे देश में कैसे निवेश आया, ऑस्ट्रेलिया कैसे हमारे देश में निवेश कर सकता है उसके बारे में बातचीत हुई। आपसी सहयोग जो दक्षिण चीन सागर है उसके बारे में भी मोदी जी बात किए। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो सीक्रेट बात ये थी दोस्तों कि यहाँ भी मोदी जी बाजी मार गए। और वो बाजी ये है कि मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के PM को भी मना लिया हमारे देश में निवेश करने के लिए। क्या यार, हर जगह मतलब सबको मात देने पे तुला है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ भी मोदी जी बाजी मार गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के PM को हमारे देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे देश में बहुत ही ज्यादा निवेश आए। तो दोस्तों ये थे 5 फैक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। और ये 5 फैक्ट्स नहीं थे, ये मोदी फैक्ट्स थे। ये मोदी फैक्ट्स आप बोलिए, इसको मोदी इफेक्ट बोलिए, ये मोदी इफेक्ट थे। तो ये जो 5 फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता था मोदी जी के दौरे के बाद। अभी आगे और भी अपडेट जारी रहेगा, क्योंकि मोदी जी की जो बैठक होने वाली है, जो मीटिंग्स होने वाली है, तो जो भी चीजें निकल करके आएंगी दोस्तों वो मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी के लिए जय हिंद, वंदे भारत।